नमस्कार दोस्तों, बडीज़ में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ पे भी है स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ में। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं गुरु चाणक्य की एक बात कह देता हूँ। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि अपने लाइफ के साथ आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो करो, लेकिन अगर आप दूसरे के लाइफ से कुछ सीख लोगे, दूसरे के बताए रास्तों में से अपने लिए रास्ता निकाल लोगे, तो आप अपने मंजिल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लोगे। अब एक बात बताओ कि आपको कहीं से निकल के कहीं जाना है, अगर आप जल्दी उस जगह पे पहुंच जाओगे तो उस जगह को आप एंजॉय कर पाओगे। लेट पहुंचोगे, उस जगह को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, उस जगह पे आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आप कहीं घूमने किसी जंगल निकले हो, तो अगर आप 10 बजे तक उस जंगल या 2 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते हो, तो आप उस जंगल को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू आप शाम को पहुँचोगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, लाइक अच्छा टॉप के IIT नहीं है या फिर टॉप के NITs में से नहीं है, या फिर आपको लग रहा है, ये आपकी फीलिंग है कि मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब ये वीडियो वो बच्चे देखें जिन्हें इंजीनियरिंग में रहना है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पसंद करते हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ पसंद है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो आ सकते हैं। ये वीडियो है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही रहना है, आपको इंजीनियरिंग ही पसंद है, आपको मज़ा आता है, किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSE, किसी भी ब्रांच से हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो आप एक गलती मत करना। वो गलती ये है कि अपने सेमेस्टर में मार्क्स लाने के चक्कर में सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ रहे हैं और टाइम खत्म हो जाएगा। 4 साल बीत जाता है इसी में कि सेमेस्टर आया, सेमेस्टर का पढ़ा, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया, 4 साल खत्म हो जाते हैं ऐसे करते करते। आपको इस लूप से बचना है। इस लूप से बचने के बाद आप करोगे क्या? सवाल आता है कि भैया इस लूप से बचने के बाद हम करेंगे क्या? एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप इंजीनियरिंग में अच्छा करना चाहते हो, आपको इंजीनियरिंग पेपर में मजबूती लानी है, आपको ग्रिप्स बनानी है उसमें, तो एक सिलेबस है जिसको कहते हैं GATE का सिलेबस। सबको पता है गेट का सिलेबस। गेट का सिलेबस आप ले लो, उसको अपने कमरे में चिपका दो, अपने बुक में चिपका दो। उसमें जितना सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में से भी आपको 70% सब्जेक्ट को ही इन डेप्थ पढ़नी है। अगर गेट में आपके ब्रांच का 10 सब्जेक्ट है, तो अगर आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ लेते हो, आपको अपने ब्रांच में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी भी ब्रांच के हो, कंप्यूटर साइंस से हो, तब भी मैं कह रहा हूं 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट गेट का होता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 7 सब्जेक्ट में आपका अगर ग्रिप्स बन जाता है, आपको इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सवाल आता है कि भैया गेट करने के बाद क्या? गेट इज नॉट ऑल अबाउट टू गेट एडमिशन इन MTech एज वेल एज टू गेट जॉब इन PSU। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच ग्रिप्स ओवर अ सब्जेक्ट, ओवर योर ब्रांच। अब सिंपल फैक्ट है कि गेट को आप MTech और PSU से मत देखो। आप गेट को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखो। गेट का क्वेश्चंस अगर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट का एनालिटिकल थिंकिंग आप में डेवलप हो गई है। ESE का क्वेश्चन अलग होता है, गेट का क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और गेट का सिलेबस पढ़ते हो, तो आपको DS एल्गो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगी, और DS एल्गो समझ में आ गई तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कभी भी कर सकते हो। बीटेक के बाद आप 5 महीने में आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करके कहीं पे भी जॉब ग्रैब्स कर सकते हो। वो दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो और गेट में आपने अच्छा किया, तो आप किसी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में आप अपना रिज्यूमे भेजोगे और बता दोगे कि भैया गेट में मेरे इतने स्कोर है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी आपको इंटरव्यू कॉल दे देगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तब भी गेट स्कोर आपको मदद करेगी। अगर आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हो, तब भी आपको गेट स्कोर मदद करेगी। अगर आप PSU MTech करना चाहते हैं, तब भी आपको गेट स्कोर मदद करेगी। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आपको अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में रहना है, तो दिस इज ट्रुथ, आपको गेट में अच्छा स्कोर खड़ा करना ही पड़ेगा।
अगर आप आईटी सेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा फोड़ दोगे, तब भी मैं कहूंगा कि आपको कंप्यूटर साइंस से गेट करना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि आपको आईटी सेक्टर में जाना चाहिए, तब भी आपके लिए यह सजेशन है कि प्लीज आप कंप्यूटर साइंस से गेट दो। आप किसी भी ब्रांच के हो, अगर आपको आईटी सेक्टर में आना है तो आप कंप्यूटर साइंस से गेट दो, क्योंकि आप जब कंप्यूटर साइंस के गेट के सिलेबस को उठा के देखोगे तो मैक्सिमम जितने भी इंडस्ट्री है, चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, कैपजेमिनी हो, एसेंचर हो, कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, उसमें जो स्किल्स आते हैं वो आपके गेट के सिलेबस के आसपास ही घूम रहा होता है। तो अगर आप अभी तक गेट की शुरुआत नहीं किए हो तो आप अभी शुरुआत कर दो। 4 साल 7 सब्जेक्ट, 7 से 8 सब्जेक्ट, अगर 1 साल में आप 2-3 सब्जेक्ट भी खत्म करते हो और डेफिनेटली आप गेट में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। गलतियां नहीं करना, गेट को आसान से मत लेना, बी प्रिपेयर। थैंक यू गाइस। और अगर आपको कुछ भी इशू हो गेट रिलेटेड तो प्लीज पिंग मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।